भले ही यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया हो, लेकिन विपक्ष के जाल में योगी के कई मंत्री फंस गए। साल 2017 में जीत के बाद केशव प्रसाद मौर्य को सीएम उम्मीदवार माना जा रहा था, लेकिन इस बार वो भी अपनी सीट बचाने में असफल रहे। योगी के कौन कौन से मंत्रियों की हार हुई है और क्या है हार का कारण, इस रिपोर्ट में आप देखिए। यूपी चुनाव में इस बार मिथक टूटे, इतिहास भी रचा गया। पीएम मोदी के साथ साथ सीएम योगी की लोकप्रियता भी बढ़ी। कई नए रिकॉर्ड सीएम योगी ने स्थापित कर दिए। प्रचंड जीत के बाद कहा जा रहा है कि ये जीत लोकतंत्र की जीत है। जातिवाद और वंशवाद को यूपी की जनता ने नकार दिया। अपनी उपलब्धियों का बखान भी किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए ये जीत जितनी ऐतिहासिक है, जितना जश्न बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी जीत का मना रहे हैं, जीत के बाद से ही होली भी मनाई जाने लगी। लेकिन वहीं बीजेपी के कई दिग्गजों को इस चुनाव से बड़ा झटका भी लगा है। योगी सरकार के 11 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है, जिनमें सबसे बड़ा नाम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है। साल 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी को जब पूर्ण बहुमत मिला तो उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य सीएम चेहरे की रेस में सबसे आगे माने जा रहे थे, लेकिन इस बार खुद अपनी ही सीट पर वो चुनाव हार गए। सिराथू सीट पर सपा गठबंधन की पल्लवी पटेल ने डिप्टी सीएम को हराया है, तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शामली जिले पर बीजेपी का मुख्य फोकस रहा, लेकिन इस जिले के तीनों सीटों पर इस बार मोदी योगी का जादू नहीं चला। यहाँ की थाना भवन सीट से राज्य सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा को भी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ सपा समर्थित राष्ट्रीय लोकदल के अशरफ अली खान 10,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीत गए। तो वहीं बरेली जिले की बहेड़ी विधानसभा सीट से राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार समाजवादी पार्टी के अताउर रहमान में से पराजित हो गए। ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह भी प्रतापगढ़ जिले की पट्टी विधानसभा सीट से हार गए। राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय को भी चित्रकूट सीट पर हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला को बलिया जिले की बैरिया सीट पर जीत नहीं मिल पाई। बलिया जिले की ही फेफना सीट पर खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार संग्राम सिंह से हार गए। फतेहपुर जिले की हुसैनगंज सीट पर भी राज्य सरकार के मंत्री रणवेंद्र सिंह धुन्नी को मोदी योगी का कामकाज जीत नहीं दिला सका। औरैया जिले की दिव्यापुर सीट पर राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत भी मोदी योगी की हिंदुत्ववादी छवि का लाभ नहीं उठा पाए। सिद्धार्थनगर जिले की इटवा सीट पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी भी हार गए। गाजीपुर सीट पर राज्य मंत्री संगीता बलवंत को भी हार का मुंह देखना पड़ा। अब सवाल यह है कि अगर योगी सरकार का कामकाज जनता को खूब पसंद आया तो क्या इन मंत्रियों से जनता नाराज थी? सवाल यह भी है कि मोदी योगी का विकासवादी और हिंदुत्ववादी मॉडल क्या यहाँ काम नहीं आया? या भले ही सपा गठबंधन को बहुमत नहीं मिली, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ जो चक्रव्यूह रचा, ऐसे ज्यादातर मामलों में वो सफल हो गए। हालांकि इन सवालों का जवाब किसी और के पास नहीं बल्कि आपके पास ही है। लोकतंत्र में जनता ही भगवान है और जनता का फैसला ही सर्वोपरि है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।